सिर्फ दावे और वादे ही नहीं, पहुंचे हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। इस बार हम कुछ एक अलग सा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है मन से बात। इंसान अपने दिल से, अपने मन से झूठ नहीं बोल सकता और उसका मन उसे जो भी सच होता है वही बताता है। हम ये जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इस प्रोग्राम के पीछे कोई भी इस तरह की हमारी मंशा नहीं है कि किसी को भी हर्ट हो, किसी को दुख हो, तकलीफ हो। मैं प्रोग्राम के शुरुआत में ही आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को, आपको मेरी बातों से, हमारे प्रोग्राम की वजह से किसी भी तरह का दुख पहुंचता है तो उसके लिए हमारी टीम आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद है, जो चीजें हमारे दिल में हुआ करती है, जो बात हम स्क्रीन पर नहीं बोल पाते हैं, जो बात हम नहीं कर पाते हैं, शायद हमारा मन वो बात कहे और मन से निकली हुई बात आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया आप तक समाचार प्रयास कर रहा है। हमारा पहला एपिसोड आने वाला है। कैसा होगा ये एपिसोड, कैसा आपको लगेगा, ये हमें भी नहीं पता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आप जरूर हमारी सराहना में 2 शब्द हमारे कमेंट में लिखिए, और अगर कुछ गलत भी लगता है तो आप अवश्य हमें बताएं ताकि हम कुछ सुधार कर सकें। चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं मन से बात का पहला एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज हम कुछ खास लेकर आए हैं, कुछ नया, कुछ अजीब सा। हमारा प्रोग्राम है मन से बात। मन से बात इसलिए हमने ये नाम रखा है ताकि आप जो है वो मन से कैसी बातें होती हैं ये समझ पाएँ आप। मोदी जी के मन की बात आपने रेडियो पर सुनी होगी, एक तरफा हुआ करती थी, लेकिन यहाँ मेरे मन से ही मैं बात करूँगा और अपने मन से बात करके मैं कुछ चीज़ों को उजागर कर पाऊँ। हम कई सारी ऐसी बातें हुआ करती है जो हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा मन जानता है, हमारा मन कहता है, और हमारा मन जो कहता है वो सही कहता है। ये मेरे साथ मेरा मन है, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में है मेरा मन। और ब्लैक एंड वाइट ये इसलिए है क्योंकि मन जो रहता है वो साफ़ सुथरा रहता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट है। और मैं अपने मन से ही बात करूंगा। हर बार हम कोई नया विषय लेंगे। सबसे पहला विषय जो मुझे हमेशा से लगता था कि ये लेना चाहिए एपिसोड में, वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है, इस बारे में कई बार मैं खुद भी सोचता हूँ। कई बार तो मतलब लगता है कि कहीं पे अगर जाता हूँ तो लगता है कि खुद को पत्रकार ही ना कहूँ, क्योंकि बहुत सारी पत्रकारिता जो आज है वो निचले स्तर पर चली जा चुकी है। पत्रकार जो है वो, पत्रकार तो नहीं कहूँगा, जो लोग हैं जो खुद को पत्रकार बता रहे हैं, पत्रकार बताया करते हैं, वो लोग नीचे के स्तर पर जाकर पत्रकारिता करते हैं और उससे जो सही पत्रकार है उनकी छवि खराब होती है। मेरे साथ मेरा मन है, हमेशा मैं मन से बातें किया करता हूँ। आज आपके सामने बात करूँगा। आप बताइए इनको कि सबसे पहले तो कि पत्रकार जो है वो क्या है, कौन है पत्रकार। बहुत सारे लोग ये बात सवाल करते हैं कि पत्रकार कौन है, क्या होता क्या है पत्रकार। प्लीज़ आप बताइए कि पत्रकार क्या होता है। देखिए, पत्रकार की परिभाषा जो है वो संविधान में ये कहा गया है कि भारत का हर नागरिक एक स्वतंत्र पत्रकार है। पत्रकारिता पहले ज़माने से ही चलती आ रही है। पत्रकारिता पहले एक सादे जो प्लेन पेपर होता है उसके ऊपर लिख कर है सो आज़ादी जब मिलने वाली थी, आज़ादी की जब जंग लड़ी जा रही थी, तब जो संदेश पहुंचाए जाते थे वो कागज़ पर लिख कर कलम से और भेजे जाते थे, उसको भी पत्रकारिता कहते थे। वही समाचार पत्र निकलता था, जो भारत की जनता थी उनको क्या हो रहा है देश में उसी से पता चलता था। पत्रकारिता के लिए स्पेशल पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें अपनी जगह पर सही है, लेकिन भारत का हर नागरिक एक स्वतंत्र पत्रकार है। इससे कोई भी तरह का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए।
रही बात पत्रकारिता की, अब कोई भी पत्रकार बन जा रहा है, तो बिल्कुल कोई भी पत्रकार बन जा रहा है और कोई भी पत्रकार बन जाता है। मेरे पास एक कैमरा है, ये कैमरा जो है ये किसी के पास अगर है तो वो अपने आप को पत्रकार समझता है और वो पत्रकारिता करता है, कुछ भी लिया, कुछ भी बताया, कुछ भी दिखाया, इस तरीके का सारा सब कुछ चलते रहता है। और पत्रकारिता की गरिमा जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रही है, इससे कोई दो राय नहीं रहेगी मेरी भी। मैं भी मन ही मन में, जो आपका मन है वो भी खुद मन ही मन में कुढ़ता है इन सब बातों को लेके कि हम कहाँ जा रहे हैं। हर आदमी पत्रकार नहीं बन सकता। अगर सभी पत्रकार बन जाएंगे तो फिर पत्रकारों को सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। तो पत्रकारिता तो बस अच्छी होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, बस ऐसा ही मेरा कहना रहेगा। पत्रकारिता जब भी करें तो अच्छे तरीके से करें, कुछ अच्छा जो विषय है उसको लेके करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो मेरा मानना तो ऐसा ही है। पत्रकारिता के लिए किसी भी तरह का कोई भी मतलब बंधन नहीं होना चाहिए, किसी से डरिए मत, निडरता से सब कुछ कीजिए। पत्रकार के पास कोई स्पेशल मतलब पावर्स रहती है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पत्रकार है तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई स्पेशल पावर है पत्रकार के पास? नहीं, देखिए पत्रकार के पास कोई ऐसा स्पेशल पावर नहीं हुआ करती है। कोई अच्छा बंदूक जैसा पुलिस वालों के पास एक उनके पास कानून की ताकत होती है, तो आपके पास सिर्फ कलम की ताकत होती है, आपके पास बंदूक नहीं होती है। अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट पत्रकार को समझना भी नहीं चाहिए। आप समाज के लिए एक काम कर रहे हैं, समाज में रहते हुए आपको समाज के लिए काम करना बहुत ही कठिन रहता है। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा कठिन है समाज के साथ। पुलिस वाले जो हैं वो कानून का सहारा लेके बहुत कुछ कर सकते हैं उनके फेवर में, लेकिन आपके पास सिर्फ कलम की ताकत है। इसलिए अच्छा लिखिए, सही लिखिए, सच लिखिए, आपको परेशानी नहीं आएगी। आज का समय तो यही है कि सभी पत्रकार जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सच्ची पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। सही लिखिए, उसको गलत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उसको गलत साबित भी नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मान। बस पत्रकारों के लिए कानून, पत्रकारों के लिए कानून तो बनाए गए हैं ना, पत्रकारों के लिए कानून बनाए गए हैं और इसलिए बनाए गए हैं। अभी समय की जरूरत है कि जब पत्रकार कोई किसी के विषय में लिखता है, जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो अगर उसके बारे में पत्रकार लिखता है तो वो परेशानी जो है वो चलती ही रहती है। उसको धमकाया जाता है, कई बार उसको डराया जाता है, कई बार उसके साथ दुर्घटनाएं भी होती है, मारपीट भी की जाती है। तो अब अगर पत्रकार सही बात लिखेगा और उसके साथ वैसा होगा और कोई कानून नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। वैसे कानून बना तो है लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, शायद सिर्फ बना हुआ है। और ये बन के भी इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अगर वो कानून बन जाएगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये सब करते हैं, जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जो बड़े बड़े गलत काम किया करते हैं, बहुत सारे ऐसे टेंडर्स हैं जो बड़े लोग लिया करते हैं, ये सब उन्हीं के खेल हैं। सभी की कड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई है। जो छोटा चोर है वो बड़े चोर के साथ मिला हुआ है और बड़ा चोर ही नहीं चाहता है कि आपका कुछ इम्प्लीमेंट हो, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। कानून अभी तो हर पड़ोस में एक संपादक बन रहा है, ऐसा लगता है। रोजाना यूट्यूब पे एक नया चैनल शुरू होता है धमाके के साथ, ब्रेकिंग न्यूज। कैसा लगता है, कैसा है, क्या आप क्या सोचते क्या हैं? मतलब मैं तो हमेशा से सराहा करता हूँ यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल। आपको क्या लगता है? देखिए आप सराहा करते हैं हमेशा से, वो बहुत अच्छी बात है, सराहना भी चाहिए। यूट्यूब एक खुला मंच है। यूट्यूब ने जो वीडियोस डालने के लिए, एक अपना चैनल बनाने के लिए जो मौका दिया है लोगों को, वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, इसके लिए दिया गया है। अभी लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी आज़ादी अगर मिली है, उसका आप गलत फ़ायदा उठाएंगे तो आज़ादी गलत ही हो जाएगी। इसी तरीके से यूट्यूब भी चैनल जो बनाने का ये फैसिलिटी दिया है, वहाँ पे खुद को प्रेजेंट करने का जो फैसिलिटी दिया है, वो इसलिए नहीं दिया गया है कि कोई भी आए कुछ भी दिखाए और लोग उसको देखें और उस पर कुछ भी वल्गर चीज़ें आए, गलत खबर। अभी तो मतलब मैं तो इन दिनों देखा ही करता हूँ, लोग कोई दुर्घटना होती है तुरंत उसका वीडियो बनाते हैं और उसको उसी वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बोल के तुरंत अपलोड कर देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि उसका प्रभाव क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस बारे में जब तक जानकारी नहीं दी जाए, कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, क्या है, इसके बारे में अगर प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाए तो उस वीडियो का क्या मतलब, उस ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या मतलब। लोग तो हर आदमी अपने आप को ऐसा समझता है इस दौर में कि भाई वो बहुत बड़ा पत्रकार हो गया है और अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ कर देगा तो पता नहीं उसको चांद सितारे क्या तोहफा मिल जाएगा।
जैसे ही किधर भी गए वहाँ शूट किए और डाल दिए। ये सब ओछी हरकतें हैं मेरी नज़र में, कि कुछ भी लिया और कहीं भी डाल दिया, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ का नाम दे दिया। मैं तो कई चैनल्स ऐसे भी देखा हूँ, ना आवाज़ ढंग की आती है, ना वीडियो सही ढंग का आता है, ना ग्राफिक्स किसी तरीके की रहती है, ना किसी तरह की शालीनता है। आप दूरदर्शन देखिए, दूरदर्शन की न्यूज़ को देखिए। नए ज़माने में भी दूरदर्शन कितनी शालीनता से न्यूज़ दिया करता है। लोग चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ दिया करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये किसी भी तरीके का मायने नहीं रखता है। लोगों को अच्छी बातें, अच्छी न्यूज़ अच्छी तरीके से पेश कीजिए, तभी सब कुछ सफल हो सकता है। बस ऐसे ही जिसको देखो वो मोबाइल लेके घूमता रहता है और जो मन में आया वो लगाया, डाला और अपने आप को पत्रकार कहने लगते हैं। पत्रकारिता के लिए शर्मनाक विषय है। ऐसे लोगों को, पत्रकारों को ही पकड़ना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि भाई ऐसी हरकतें मत करो, इससे तुम्हारी नहीं हमारी भी गरिमा खराब हो रही है। पत्रकारिता, आज अच्छे पत्रकार जो हैं वो घर में बैठे हैं और इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अब उनकी कदर ही नहीं हो रही है, वो चीज़ ही नहीं रही। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया से खबरें जल्दी आती है, जो हमारा जो सोर्स है वो मजबूत हो गया है पत्रकारों का। लेकिन ये हर आदमी सोर्स जो है वो आज खुद को ही चैनल समझने लग गया है। मतलब आपके यहाँ अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति, वो खुद का चैनल खुद बना रहा है, ये सोच रहा है कि भाई मैं भी पत्रकार में। अगर सभी ऐसा ही सोचने लगेंगे भाई, तो एक दिन बड़े बड़े चैनल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर कैमरामैन, हर एडिटर, सब कोई अपने ही चैनल खोल लेंगे और अपने आप को ये जो हरकतें हैं ये टुच्ची हरकतें हैं। लोग, पत्रकारिता का गलत फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। उनको पत्रकारिता सेवा नहीं लगती है, उनको पत्रकारिता कमाई का, लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का, लोगों को किसी तरीके से प्रताड़ित करके उनके पास पैसे निकालने का ऐसा साधन दिख रहा है। और ये कारण है कि रोज़ एक नया चैनल खुल रहा है, रोज़ एक नया आदमी आ रहा है कि मैं इस पत्रकार हूँ, मैं उस जगह का पत्रकार हूँ, मैं इस चैनल का। अरे तुम्हारे चैनल्स का नाम नहीं है, यूट्यूब पे चैनल चलाना ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब हालांकि बड़े चैनल्स भी यूट्यूब पे आ गए हैं, लेकिन उनकी अपनी गरिमा है, वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, वो ऐसा वैसा काम भी नहीं करते। तो पत्रकारिता को बचाइए। अपने पास जो लोग उल्टी सीधी खबरें डालते हैं, अपने आप को पत्रकार बता बता के, किधर भी एक छोटा सा माइक बूम ले लेते हैं, घूमते रहते हैं, हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। जिसका मन किया सड़क पे खड़ा हुआ, बूम उठाया और बोलने लगा, वो पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता की गरिमा को संभालिए और पत्रकार जो है वो एक्चुअल में पत्रकार बनिए, तभी जो है वो मज़ा आएगा और तभी सब कुछ हो सकता है। कुछ अच्छा कीजिए, ये तो भाई मैं ही कहूँगा। बाकी तो आपको पता ही है कि अभी का टाइम कैसा है, ज़माना कैसा है और लोग कितने पत्रकार बन रहे हैं रोज़ाना। पत्रकारिता के कोर्सेस भी हैं, वो पत्रकारिता के कोर्स कीजिए। जब वो कोर्स पूरा हो जाए, जब आपको पत्रकारिता समझ में आने लगे, तब आप पत्रकारिता करेंगे, उसका कुछ मज़ा अलग रहेगा। लेकिन इस तरीके से बस आप कहीं काम कर रहे हैं और उससे जुड़ के आपने तुरंत 1-2 महीना उसके पास काम किया और आपको लगने लगा कि इम्पार्शियल पत्रकारिता कैसी आज के समय में। देखिए, एक तरफ अगर देखा जाए तो जहाँ पत्रकारिता सच्ची ये सब ज़रूरत है, वहाँ पत्रकारिता से पेट भी तो भरना है। लोग इसको, जो लोग, अभी मेरा कैमरामैन है वो काम करता है तो उसको मुझे पैसे देने होते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको पैसे देने हैं, वो हमको विज्ञापन के जरिए मिलेंगे। तो विज्ञापन वगैरह मिले, मतलब विज्ञापन के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पत्रकारिता जो है वो सिर्फ बस कागज़ों पे ही हम लोग लिखेंगे या सिर्फ समाचार लोगों तक देंगे, उसमें हमारा पेट भी तो चलेगा कैसे तरीके। नहीं, देखिए, आपका ये जो प्रश्न है ये गंभीर है और अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं इनका प्रश्न जो है, ये सवाल सभी के दिल में रहता है कि आखिरकार पत्रकारिता सिर्फ करें तो किस तरीके से, पत्रकारिता के साथ पेट भी चलाना है, लोगों के यहाँ काम करते हैं लोग तो किस तरीके से। लेकिन देखिए, बड़े चैनल्स भी हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ एफएम वाले लोग हैं, वो लोग है सो अपना कंटेंट बाहर देते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। कोई एफएम अगर है तो अच्छे सॉन्ग्स लेके आता है, अच्छी चीज़ें लेके आता है, तो उसको एडवर्टीजमेंट मिलती है और जब एडवर्टीजमेंट मिलती है तब उसका काम होता पाता है, एडवर्टीजमेंट से पैसे आते हैं। आपका चैनल है, आपके चैनल पे भी एडवर्टीजमेंट चलती है, तो आपके चैनल पे एडवर्टीजमेंट चलती है, इससे आपका जो खर्च है वो चलता है ना। तो जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको देंगे। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो विज्ञापन देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका विज्ञापन देखने वाला भी तो चाहिए। आप कैमरा लेके कहीं भी घूमेंगे
और खुद को बोलेंगे। और कैमरा तो छोड़िए, आजकल तो मोबाइल ही अच्छे अच्छे हो गए हैं। कोई भी आदमी मोबाइल लिया खड़ा हो जाता है, मैं पत्रकार हूँ। आपको कैसे मिलेगा विज्ञापन? आपको कितने लोग देखते हैं? विज्ञापन देने वालों की कैटेगरी होती है। विज्ञापन देने वाला ये भी तो सोचता है कि कितने लोग तो मेरा विज्ञापन पहुंचेगा। मैं जो 2000 का विज्ञापन दे रहा हूं उससे मुझे 3000 कैसे वापस मिलेगा? वो पॉकेट से अपने पैसे बर्बाद करने के लिए तो विज्ञापन नहीं देगा ना। ये तो आपको समझने जैसी चीज़ है। आप अच्छे कंटेंट देंगे तो बहुत अच्छा आपको विज्ञापन मिलेगा, और विज्ञापन से पैसा मिलता है। आप अगर अच्छे कंटेंट देंगे, लोग देखेंगे, तो यूट्यूब भी आपको पैसा देगा। उसके लिए गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पैसा चाहिए, आपको अगर पत्रकारिता से पैसा चाहिए, तो आप अच्छी खबर दीजिए, अच्छा कंटेंट देंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके खबरें देखेंगे। बहुत सारे अभी नए नए जलगांव में पोर्टल बने हुए हैं, जो पोर्टल में से कुछ ऐसे पोर्टल हैं लाइव ट्रेंड जैसे, जिनके व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर गए हुए हैं। तो उनको व्यूज अगर मिल रहे हैं तो उनके यहाँ जो विज्ञापन देंगे उनको भी फायदा होगा। और भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स दुनिया भर में खुलते रहते हैं, भारत भर में खुलते रहते हैं। जो जलगांव की बात कर रहा हूँ मैं, तो कि यहाँ पे जो पोर्टल्स खुले हुए हैं नए, उसमें से कुछ पोर्टल हैं अच्छे, जिन पे खबरें भी हैं अच्छी, तुरंत समाचार देते हैं, सटीक समाचार देते हैं, अच्छे समाचार देते हैं, लोग उसको विज्ञापन देते हैं, उनका काम चलता है। इसके लिए गलत थोड़ी करना चाहिए, पीत पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। इन सबसे पीत पत्रकारिता से पत्रकारिता की गरिमा का हनन होता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें, और अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम से भी पैसा मिलता है। आप अच्छी खबरें लाइए, कुछ नया लाइए, जैसा आप लेके आए हैं अभी ये जो प्रोग्राम है, क्या ये भी नया संदेश है। देना चाहेंगे और आप? इससे नहीं, मैं कोई संदेश लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं अभी हमें देख रहे हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? आपके जो दर्शक है वो मेरे भी दर्शक हैं, मैं आपका ही मन हूँ। तो मैं तो अपने लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, सीधी बात ये कहना चाहूँगा कि अच्छी पत्रकारिता कीजिए, ऐसी पत्रकारिता दीजिए कीजिए कि लोग अच्छे पत्रकारों में आपका नाम लें, कि जब आप किसी के सामने खड़े हो तो आपको सैल्यूट मारा जाए, और जब आप उसके पास से निकल जाएं तो आपको गाली दी जाए। ऐसी पत्रकारिता करने से क्या फ़ायदा? मन था मेरा, और मन से बात इसीलिए मैंने ये एपिसोड का नाम दिया था, क्योंकि हम हमारे मन से क्या बात कर सकते हैं, हमारा मन किसके लिए क्या कहता है, ये सामने आ पाए। पत्रकारिता के बारे में देखना आपने कि किस तरीके से क्या बातें चलती है। पत्रकारिता एक बहुत ही पुण्य का काम है, एक अच्छा काम है। पत्रकारिता के जरिए आप किसी की मदद कर पाएँ, ये तो आपका सौभाग्य होगा। ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, पत्रकार बनाया है, आपके अंदर उतनी बुद्धि दी है, तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। पत्रकार को, पत्रकारिता के क्षेत्र को गंदा मत कीजिए। किसी चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आप ये मत देखिए कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही आपको देनी है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ से ज़्यादा महत्व रखता है सही तरीके से खबर को दिखाना, सही खबर दिखाना। अगर आप सही तरीके से खबर दिखाएंगे और सही खबर दिखाएंगे तो उसके व्यूवर्स भी मिलेंगे, उसके ज़रिए आपको पैसा भी मिलेगा, और आप अपने जो परिवार का पालन पोषण, आपके यहाँ जो काम करते हैं उनका पालन पोषण कर पाएंगे। ज़रूरी ये नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाइए, ज़रूरी ये है कि किसी भी तरह की क्रैकिंग मत कीजिए और पत्रकारिता करिए, अच्छी पत्रकारिता करिए। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ मन से बात में, तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।